नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तमिलनाडु में जहां द्रविड़ राजनीति का बोलबाला रहता है, वहां भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ अलग करने को लेकर के बेताब दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद है कि तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा वो लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा और वहां पर कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इसको लेकर पूरी तरह से कमर कस चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से फोन पर बातचीत की। कई कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत किया और बातचीत में जीत का मूल मंत्र भी दिया। कोयम्बटूर के भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की और बात करते हुए उन्होंने बताया कि अन्नामलई को तो पूरे तमिलनाडु में भाजपा को चुनाव जिताना है, लेकिन कोयम्बटूर में अन्नामलई को चुनाव आप लोग को जिताना है। गौरतलब है कि तमिलनाडु इकाई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलई कोयम्बटूर से चुनाव मैदान में है। के अन्नामलई के भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद तमिलनाडु में भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाई है। जिस तरह से तमिलनाडु में हिंदी विरोध को लेकर के राजनीति होती रही है, सनातन विरोध को लेकर के राजनीति होती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलई और केंद्रीय नेतृत्व भी एक अलग ही तरह की राजनीति करते हुए तमिलनाडु में दिखाई दे रही है। और ऐसे उसको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु में जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो 19 अप्रैल को एक साथ ही पूरे तमिलनाडु के सभी 39 सीटों पर मतदान होना है, उसमें भाजपा के लिए सुखद चुनाव परिणाम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जीत के लिए मोदी अपना मंत्र दिया। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बताया कि हर 3 दिन में कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम बूथ स्तर पर करें, जैसे महिला सम्मेलन, मछुआरों के लिए सम्मेलन, लाभार्थियों का सम्मेलन, किसानों का सम्मेलन। हर बूथ पर एक महिला सहित 3 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाएं। हर टीम को 10-10 परिवार का जिम्मा सौंपें। प्रत्येक टीम प्रतिदिन 10 परिवारों को दिल जीते और मतदान कराए। हर पोलिंग बूथ पर एक इंटरनेट मीडिया इंचार्ज हो। हर कार्यकर्ता के मोबाइल पर नमो ऐप हो ताकि सभी जानकारियां मिल सके। नमो इन तमिल हैंडल की जानकारी सभी को होनी चाहिए। लोगों से आग्रह किया कि मोदी जी तमिल भाषा में अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, उसे सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो तमिलनाडु को लेकर के जो प्रयास किया है, विशेषकर काशी तमिल संगमम, काशी सौराष्ट्र तमिल संगमम, इसके जरिए संगोला को स्थापित करना नए संसद भवन में, इनके जरिए तमिलनाडु के लोगों को दिल जीतने की बात कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे सम्मेलन किया जाए ताकि कार्यकर्ताओं का दिल जीता जाए, और कार्यकर्ता को दिल अगर जीता गया, परिवारों का दिल जीता गया, तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। इस बीच तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलई ने सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्य विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया डीएमके पर यह आरोप लगाया है कि उनके लिए चुनाव महज स्थानीय स्तर का चुनाव है। जहां सत्तारूढ़ डीएमके के लिए चुनाव के राज्य स्तर का चुनाव दिखाई देता है, तो वहीं ऑल इंडिया डीएमके के लिए चुनाव महज स्थानीय स्तर का चुनाव है, और इसलिए वो लोगों तक पहुंच करके वोट मांग रहे हैं। जबकि यह आम चुनाव है और इस आम चुनाव में प्रधानमंत्री कौन होगा और भविष्य के जो प्रधानमंत्री है उसके नीतियों और कार्यजीवन पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन डीएमके और ऑल इंडिया डीएमके अपने क्षेत्रीय राजनीति से ग्रसित है, हिंदी विरोध की राजनीति से ग्रसित है, और आज भी वो 90 के दशक में ही रहना पसंद करती है, इसलिए उनके लिए चुनाव महज स्थानीय है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रही है, और इस चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।